एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ज्ञान विद नायर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का इंग्लिश का लेसन नंबर 6 का एक्सरसाइज वर्क करेंगे, जिसका नाम है बैंक आवर नीड, मतलब बैंक हमारी ज़रूरत। तो चलिए जल्दी से हम इसका एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग, मतलब हमें नीचे दिए गए का उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक क्या है? अ प्लेस वेयर वी कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, एक ऐसी जगह जहां हम पैसे जमा करते हैं या निकाल सकते हैं। डिपॉजिट, ये जो डिपॉजिट लिखा है इसका मतलब होता है जमा, और विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट है हाउ कैन वी विड्रॉ मनी ऑन अ हॉलीडे, हम छुट्टी के दिन पैसे कैसे निकाल सकते हैं। वी कैन विड्रॉ मनी यूजिंग ATM कार्ड ऑन अ हॉलीडे, हम छुट्टी के दिन ATM कार्ड का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं। यूजिंग का मतलब होता है उपयोग करना किसी चीज़ का, हॉलीडे का मतलब है छुट्टी। व्हाट इज़ अ ATM कार्ड? ATM कार्ड क्या है? ATM कार्ड इज़ यूज्ड टू विड्रॉ मनी। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मनी लिखा है, MONEY, मनी, ठीक है। ATM कार्ड इज़ यूज्ड टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम इवन व्हेन द बैंक इज़ नॉट वर्किंग, ATM कार्ड का उपयोग किसी भी समय पैसे निकालने के लिए किया जाता है, और जब बैंक काम ना भी कर रही हूँ तब भी। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, और विड्रॉ का मतलब पैसे निकालना, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। विच थिंग्स कैन बी केप्ट इन द लॉकर? वैल्यूएबल थिंग्स कैन बी केप्ट इन द लॉकर, लॉकर में किन चीज़ों को रखा जा सकता है? कीमती सामान को लॉकर में रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नीडेड टू ओपन एन अकाउंट, खाता खोलने के लिए क्या आवश्यक है? आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ इज़ नीडेड टू ओपन एन अकाउंट, खाता खोलने के लिए आधार कार्ड और खुद की एक नई तस्वीर जैसे पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है, ये जो लिखा हुआ ना आइडेंटिटी प्रूफ, इसका मतलब होता है पहचान प्रमाण। आधार कार्ड जैसे उस पर हमारी सारी डिटेल्स होती हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारे माता पिता कौन हैं, ऐसे। और हमारी खुद की एक नई फ़ोटो, लेटेस्ट का मतलब होता है नई, फोटोग्राफ का मतलब होता है तस्वीर, और योरसेल्फ का हमारी अपनी या खुद की। चलिए, और इसका हमारा बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें जो भी हमें शब्द दिए गए हैं उससे हमें जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। सबसे पहले है पासबुक, फिर है नेट बैंकिंग, मनी, इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड्स, सेफ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक की ओर चलते हैं। अ बैंक इज़ अ डैश प्लेस टू डिपॉजिट अवर मनी, तो क्या आएगा यहाँ पर? सेफ। इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ एक बैंक हमारे पैसे जमा करने के लिए एक सुरक्षित जगह है। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट्स इज़ कॉल्ड, बैंक द्वारा जमा पर दिए गए अधिक धन को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट, ब्याज। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अधिक। तो आगे है डैश इज़ इशूड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा क्या जारी किया जाता है? पासबुक। अब देखिए पासबुक का मतलब पासबुक ऐसी एक किताब होती है छोटी सी जो बैंक हमें देती है, जिसका अकाउंट होता है और उसमें सारी अकाउंट की डिटेल्स होती हैं। फोर्थ है अमन's father has paid electricity bill by using dash facility, अमन के पिता ने कौन सी सुविधा का उपयोग करके बिजली के बिल का भुगतान किया था?
नेट बैंकिंग की फैसिलिटी, मतलब नेट बैंकिंग की सुविधा का। देखिए नेट बैंकिंग में होता क्या है, आप अपने फ़ोन में से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी, मतलब पैसे। फिफ्थ है बैंक लैंड्स डैश टू द नीडी पीपल, बैंक ज़रूरतमंद लोगों को क्या उधार देती है, पैसे, मनी। लास्ट सिक्स्थ है वी कैन डू परचेजिंग बाय यूजिंग डैश टू, हम किसका उपयोग करके भी खरीदारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का, ये भी हमें बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आगे हमारे ट्रू फॉल्स हैं। पहला ट्रू फॉल्स है, देखिए सबसे पहले हम ट्रू पूरा नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम टी लिख देंगे और फॉल्स के लिए हम एफ लिख देंगे। तो पहला है बैंक कीप्स अवर मनी सेफ, बैंक हमारे पैसे सुरक्षित रखता है, तो ये सही है, इसीलिए हम टी लिखेंगे, मतलब ट्रू। तो नेक्स्ट सेंटेंस है एटीएम कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन ए हॉलीडे, एटीएम कार्ड का उपयोग छुट्टी के दिन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। एटीएम कार्ड का उपयोग हम छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वी कैन यूज़ चेक्स फॉर मेकिंग पेमेंट्स, हम भुगतान करने के लिए चेक का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सही है, इसीलिए हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट है पासबुक कीप्स वंस रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, पासबुक का उपयोग किसी एक के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, तो ये फॉल्स है। क्यों, सॉरी ये ट्रू है, पासबुक किसी एक का ही रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, पासबुक के ऊपर ही किसी एक व्यक्ति का होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि एवरीवन, मतलब हर एक का, तो ये फॉल्स होता। पासबुक एक का ही रखती है, इसलिए ये ट्रू है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो हमने पैसे जमा किए या निकलवाए, उसे हम ट्रांजैक्शंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन नॉट टेक पर्सनल लॉकर इन अ बैंक, हम एक बैंक में निजी लॉकर नहीं लेकर जा सकते, तो ये ट्रू है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर टेक लिखा है, टेक का मतलब होता है ले जा सकते हैं। अब लॉकर हमें देता है, बैंक हमें लॉकर देता है, हम तो नहीं ना अपना लॉकर वहाँ पर ले जाकर रख सकते, तो इसीलिए ये ट्रू है, क्योंकि हम वहाँ पर अपना निजी लॉकर नहीं लेकर जा सकते। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो अगला है हु सेड द फॉलोइंग, मतलब नीचे के वाक्य को किसने कहा है। तो चलिए इन्हें रीड करना स्टार्ट करते हैं। और ये अगर जिसने तो ये जो स्टोरी है, चैप्टर, लेसन, उसे अच्छे से समझा होगा, उसे तो ये अच्छे से आते होंगे। आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, ये किसने कहा था, अमन्स फादर, अमन के पिता ने। टुडे इज़ द लास्ट डेट, आज अंतिम दिन है, ये किसने कहा था, ये कहा था अमन की माता जी ने, मतलब अमन्स मदर। ओह व्हाट इज़ नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ओह नेट बैंकिंग सुविधा क्या है, ये अमन ने कहा था। हाउ कैन वी विड्रॉ मनी, हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं, यह शब्द भी अमन ने कहे थे। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे दबाना भूल गए तो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।